जय हिंद पेरेंट्स पे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कल सर्कल को स्टार्ट किया था और सर्कल में हमने कल बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे। आज हमारा जो टारगेट रहेगा उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कि आपकी क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन जो सेकंड सेशन है, देखो सर्कल है, सर्कल में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब जो 6 क्लास के लिए चाहे बच्चा पेपर दे रहा हो, चाहे 9th क्लास के लिए, मतलब बेसिक से हाई लेवल तक लेके जा रहा हूं। और इसमें वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो चाहे वो 6 क्लास में आया, चाहे वो 9th क्लास में, किस में, RMS में आया है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आया है या सैनिक स्कूल में आया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, जब क्वेश्चन मैथ है कि ऐसी चीज है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता रहता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम, एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम, एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए, ठीक है, चक्रीय समानांतर चतुर्भुज क्या होती है बेटा, क्या होती है, ये ऐसे होती है। मान लीजिए ये एक हमें पैरेललोग्राम दे दी गई ABCD, जो इसके डायगोनल है ना, जो डायगोनल से जो वो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, या इस डायगोनल से एंगल बनेगा 90 का, जो ये डायगोनल होगा इससे ये 90 बनेगा और ये 90, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, प्रत्येक एंगल 90 90 हो गया, तो इज एन ए रेक्टेंगल, इज एन ए रेक्टेंगल। वो क्या होगी, एक आयत होगी, रेक्टेंगल होगी। इजी है, आसान है। चलिए जी, उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन इन 2 गिवन सर्कल्स कैन नॉट बी मोर देन, कि 2 सर्कल हैं उनके बीच की कितनी मैक्सिमम उसे ज्यादा नहीं हो सकती। अब समझो इस क्वेश्चन पे बेटा, यदि वो दोनों सर्कल ऐसे हैं, टच नहीं कर रहे, तो टेंजेंट लाइन एक तो ये हो सकती है, साइड से ऐसे टेंजेंट कर जाए, एक साइड से ऐसे टच कर जाए, एक ऊपर से कर जाएगी, एक ये नीचे से ऐसे कर जाएगी। तो यदि 2 सर्कल जिनके बीच में गैप है तो उसकी मैक्सिमम 4 टेंजेंट लाइन हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। यदि वही सर्कल बेटा, यदि कहता कि वन साइड एक्सटर्नल टच करते होते तो उनकी मैक्सिमम कितनी हो सकती, 3 हो सकती थी। क्लियर है। और यदि 2 सर्कल एक दूसरे को क्रॉस से इंटरसेक्ट करते तो उनकी मैक्सिमम बेटा 2 हो सकती थी। तो हमें सिर्फ देखो, मैंने ये चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई हैं, सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास मैक्सिमम पूछी थी जब 2 सर्कल ऐसे हैं, तो बेटा एक हमारी टेंजेंट ये जाती है, एक टेंजेंट हमारी ये चली गई, एक टेंजेंट हमारी यहाँ से होते हुए ऐसे चली जाएगी, दूसरी टेंजेंट हमारी यहाँ से होते हुए यहाँ चली जाएगी। तो 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 ही हो सकती हैं, ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। चलिए बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्मॉलर सर्कल टच ए लार्जर सर्कल, ठीक है, इंटरली एंड पास थ्रू द सेंटर O of the larger circle. The area of the smaller circle is 200 centimeter square. Then the area of the larger circle in centimeter square में बताना है। अब समझो क्वेश्चन को, एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, बड़े वृत्त के केंद्र O से गुजरता है, मतलब एक हमने ऐसे बड़ा सर्कल ले लिया, ठीक है, एक दूसरा सर्कल लिया जो इसको एक साइड में टच करता हुआ और इसके सर्कल से होता हुआ यहां से जाता है। ये हमारा सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है ओ, ठीक है, यहां से होकर गुजरता है। फिर क्या कहता है, जो एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 200 सेंटीमीटर, जो स्मॉलर सर्कल का रेडियस ये ले लेते हैं, इसकी रेडियस ये होगी, इसकी रेडियस R ले लेते हैं। क्लियर है। तो जो आपका लार्जर सर्कल था, सर्कल की बेटा जो रेडियस है, यदि इसकी बेटा ये R लेट कर ली हमने, तो ये यहां भी तो टच हो रही है। तो कहने का मतलब है जो आपका लार्जर सर्कल की रेडियस उसके क्या, उसके डायमीटर के बराबर है, स्मॉलर सर्कल के डायमीटर के बराबर है।
तो इक्वल होती है डायामीटर ऑफ स्मॉल सर्कल। डायमीटर क्या होगा, यदि हमने वो आर ली तो 2r होगी, आर ली तो 2r होगी। क्लियर है। तो कहने का मतलब बेटा जो एरिया होता है ना, इसका जो एरिया निकाल रहे थे हम पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर का फॉर्मूला है। जो ये था स्मॉल का, स्मॉल का जो लार्जर का ज्ञात करेंगे तो पाई आर आर कितनी होगी, 2r का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो पाई 2 का स्क्वायर 4r का स्क्वायर, बेटा 4 का 4 ये क्या था, पाई आर का स्क्वायर। अरे तुम्हें पता पाई आर का स्क्वायर, तो ये तो 200 दे रखी थी। अब ये 4 मल्टीप्लाई में यदि 200 थी तो 4 2 जा 8, तो उसका क्या एरिया क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, दोबारा रिपीट करूं, समझ में आया है बेटा मेरा? दोबारा से मैं इस बात को बता रहा हूं कि बेटा यदि हमारा पहले सर्कल का एरिया, स्मॉल सर्कल, एरिया पाई आर का स्क्वायर बराबर 200 था, ठीक है। लार्जर सर्कल का एरिया क्या था हमारे पास, पाई, यहाँ पे आर उसकी थी, इसके डायमीटर का 2r का स्क्वायर, तो हमने पाई 2 का स्क्वायर 4r का स्क्वायर, मैंने 4 बाहर लिया, पाई आर का स्क्वायर। मुझे पता है इस पाई आर का स्क्वायर की वैल्यू तो 200 है, 4 मल्टीप्लाई में 200, तो लार्जर का क्या होगा, 4 2 जा 8, 800। इजी है ना? शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टू सर्कल of the same radii cut each other so that each pass through the center of the other। क्या बोला, टू सर्कल हैं of the same radii cut each other so that each pass through the center of the other, the distance between their centers will be equal to। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से गुजरता है। एक बात समझो, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये ओ हो गया, ये ओ डैश हो गया। क्लियर है? अब समझो बेटा ध्यान से, यहां से देखिए और यहां तक रेडियस ही तो है, और इसकी रेडियस यहां से यहां तक रेडियस है, तो किसके इक्वल होगा, रेडियस के। देर रेडियस उनकी त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर होगी। आसान है। नेक्स्ट भाई, इन विच रेशो ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल डिवाइड द कोड टू विच इज द ड्रॉन। वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब उस जीवा को किस अनुपात में डिवाइड करता है। बेटा हमेशा देखो, मैंने आपको बात समझाई थी, सेंटर से जो कोई लाइन जाएगी वो जो हमारी कोड होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो वो इक्वल में आ गया तो वो रेशो क्या होगी, 1:1 होगी, 1:1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट गलत कथन क्या है। ए सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायमीटर। जो सर्कल की बेटा आपकी आर्क होती है, ठीक है, और उसका जो डायमीटर है उसकी सिमेट्रिकल होती है। बात सही है, इज एंड राइट। परंतु इसने तो रॉन्ग पूछ रखी है, इनकरेक्ट पूछ रखी है। टू सर्कल आर डिवाइड सिमेट्रिकली बाय द लाइन पासिंग थ्रो देयर सेंटर्स। बिल्कुल सही बात है, दो वृत्त उनके केंद्रों से गुजरने वाली रेखा द्वारा, ठीक है, सममित रूप से विभाजित किए जा सकते हैं। जो सेंटर से लाइन जाती है उससे क्या हो जाता है, उसको विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वही से तो होता है, सेंटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है डायमीटर से। 3 ऐसरेख बिंदुओं से होकर एक से अधिक वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये बात गलत आ गई भाई, रॉन्ग, ये बात था रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मोर देन वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल 1 सर्कल इज मेड। एग्री है? Two circles C1 C2 have the 3 points in common, then यदि दो वृत्त C1 है C2 है कि 3 बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, 3 बिंदु उभयनिष्ठ हैं।
इफ टू सर्कल C1 एंड C2 हैव 3 पॉइंट्स आर कॉमन। अरे बेटा हमने ये बात पढ़ी थी, इफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मेक ए वन सर्कल। यदि हमारे को सर्कल हो गया और उसके 3 पॉइंट कॉमन हो गए तो उसका तो केवल वन ही सर्कल बन सकता था। तो यहाँ पे तो C1 और C2 क्या है, सेम है। C1 और C2 क्या है, कोसेंट्रिक है, सेम सर्कल है भाई, कोसेंट्रिक नहीं, सर्कल ही से है। वो एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल है, दूसरा है ही नहीं, मतलब सेम वन ही है। नेक्स्ट भाई, द एंगल ऑफ द मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड में, देखिए बेटा यदि हमारा जो मेजर सेगमेंट में तो बनता था एंगल, मेजर सेगमेंट में तो एक्यूट और माइनर में ऑब्ट्यूज, तो बोला क्या, द एंगल इन द मेजर सेगमेंट, एंगल इन द मेजर सेगमेंट कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल, और माइनर में ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वृत्त, एक वृत्त किसका बिंदुपथ है, ए सर्कल इज द लोकस, क्या होगा, जो उसके ऊपर बेटा मूवमेंट होगा, अपने सर्कल के ऊपर क्या होता है, कहीं भी वो मूवमेंट करता रहता है, शिथिर नहीं होता, चाप नहीं होती, ठीक है, क्या होता है, मूविंग पॉइंट होता है, ठीक है, लोकस। ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल एंड AC इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक एबीसीडी है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर है, AC इज द डायमीटर, ABCG, AC हमारा क्या है, डायमीटर है, ठीक है। देन एंगल, देखिए बेटा यदि ये डायमीटर है तो इसका ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, 90 के 90 का ये होगा तो 90 का ये होगा, और एंगल B बराबर होगा एंगल D बराबर होगा 90 डिग्री, या B एंड D आर इक्वल, B एंड D आर इक्वल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई टच ईच अदर एक्सटर्नली, 3 सर्कल हैं बेटा, एक ये हो गया, दूसरा ये कर देते हैं, तीसरा ये कर देते हैं, ये इनका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इनको टच कर दिया जाए ऐसे। बेटा मान लो तीनों की रेडियाई सेम कर रखी थी, ये भी आर है तो ये भी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2r हो गया, ये भी आर है, ये भी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2r हो गया, ये भी आर थी और ये भी आर थी, ये भी आर तक, तो 2r हो गया। अरे तीनों की साइड बराबर है तो कैसी ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, तो पूछा गया कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। एग्री है, आसान है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 4:5, द स्मॉलर एंगल। बेटा अपोजिट एंगल के किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो हमारे अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री था, तो यदि हमें बेटा स्मॉल एंगल ज्ञात करना है तो स्मॉल की रेशो बाय में रेशो का सम मल्टीप्लाई में 180, क्योंकि बेटा कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, 4 2 जा 8, तो कितना होगा 80 डिग्री होगा, आसान है। नेक्स्ट भाई, द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर 20 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब बाह्य पॉइंट ऑफ दीज रेडियाई। बेटा एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट होगा, उसे टेंजेंट, एक टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट ये होगी, ये P मान लेते हैं, A और P, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से यहाँ टच करके ये 90 होगा बेटा, सेंटर पॉइंट से यहाँ टच करके ये भी 90 होगा। APOB इज एन ए क्वाड्रिलेटरल, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। वृत्त की दो त्रिज्याओं, इन दोनों के बीच का कोण 120 दे दिया। अरे भाई ये साइक्लिक, ये कैसी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल से भी एंगल का सम 360 होता है, ये 90 90 180 तो गया, 360 तो 180 बच गया, 180 में से ये 120 है तो ये कितना हो गया 60 है, इज एंगल इज एन 60 डिग्री, क्लियर है। ध्यान से देखिए बेटा, ये 90 था, ये 90 था, PBOA इज एन ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है, 90 90 180 गया तो 180 बच गया, 180 में से ये 20 गया तो ये कितना आ गया 60 आ गया, बहुत आसान है बेटा। नेक्स्ट,
PT इज द टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक PT, ये P ले लें, PT एक क्या है, टेंजेंट है। तो यहां से OP क्या रखा है मैंने, इसको मिला दिया भाई, फिर इसको मिला दिया भाई, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। 90 के सामने वाली भुजा को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोला इसने, OP, OP हमें 13 दे दिया गया, OT 5 सेंटीमीटर है, पूछा क्या, PT, PT बेस मान लें। तो यदि हम बेटा PT की वैल्यू ज्ञात करते हैं, PT बराबर हमारे पास होगा OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर का रूट। OP हमारे पास 13 का स्क्वायर था माइनस 5 का स्क्वायर, 13 हमारा बेटा 169 होता है, 525 होता है, रूट 144 होता है, ये हमारा 12 होता है, तो ये हमारा 12 है, तो ये 12 सेंटीमीटर। इजी है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसा क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल धड़ाके से बताया था, किसी भी हमारी आर्क के अनुसार सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। सरकमफ्रेंस का यदि हमें 35 दे रखा है तो सेंटर का एंगल कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 70, उसका डबल इसका डबल होता है, तो 70 डिग्री हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, किसी भी आर्क के द्वारा बेटा, आर्क हो या कोड हो, उसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। इजी है। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ ए सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ABC इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। ABC के परिवृत्त का केंद्र निम्नलिखित में से होगा। बेटा पहली बात तो परिवृत्त होता क्या है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ये सर्कल आपका सर्कल है और ये इसके अंदर एक ट्रायंगल है। जब बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, फिर इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो 90 का एंगल बनाता है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जब इसका भी परपेंडिकुलर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये जिस पॉइंट पर तीनों टच करते हैं उसको बोलते हैं बेटा, क्या आपका हिंदी में परिवृत्त का केंद्र बोलते हैं, इंग्लिश में सरकम सेंटर का सेंटर बोलते हैं, सरकम, ठीक है, सेंटर बोलते हैं। तो इस पॉइंट को वो हमेशा किस में, मैंने बताया हमारे पास ऑप्शन आगे एल्टीट्यूड होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ट्रायंगल होगा, मीडियन होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स, साइड ऑफ ट्रायंगल्स की क्या होगा, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इजी है। चलो जी नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 2x एंड 3x, हमें पता चल गया भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो बेटा एक 2x दे दिया, एक हमें 3x दे दिया, इनका सम रखा 180, 2x 3x 5x बराबर 180, x बराबर 180 बाय में 5, x की वैल्यू चाहिए थी हमें 36, तो हमें क्या पूछा था, तो देन x इक्वल टू 36। इजी है। नेक्स्ट बेटा, फिर वही बात होगी, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमें सेंटर दे दिया गया, ये सरकमफ्रेंस के ऊपर है, इसका क्या हो जाता, हाफ हो जाता, तो ये कितना होगा 55। हमें तो ऊपर पढ़ना नहीं पड़ा, इन द एडजॉइनिंग फिगर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये सेंटर पे है तो इसका हाफ होगा, तो ये होगा 55। इजी है। और ये सरकमफ्रेंस वाला दे रखा होता तो सेंटर वाला डबल कर देते। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल B इज 110, तो एंगल D। बेटा एक बात हो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, 180 में से 110 गया तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा, तो ये हमारा कितना होगा, 70 डिग्री होगा। इजी है, हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट भाई, अब देखिए मैंने कई बार बता दिया आपको, कोई भी ऐसे है, ये आ गया, एक तो ये ऐसे एंगल बन गया, एक सेंटर पे बन गया, सेंटर का एंगल उस एंगल से ये x है तो ये 2x होगा, तो हमें क्या दे दिया गया, ये सेंटर का एंगल दे दिया 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, हाफ होगा। ठीक है, डी विल बी द राइट ऑप्शन, डी विल बी द राइट ऑप्शन।
तो हम लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे देते हैं बेटा, तुम्हारा इंटरेस्ट होना है, ज्यादा भी ना हो, ठीक है। मैथ एक ऐसी चीज है जो जितनी बार आप निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही आपकी पहली बात तो स्पीड भी बढ़ेगी और आपका उसके बारे में ब्रीफली नॉलेज हो जाएगी। मैथ को कभी याद नहीं करना चाहिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होता है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके फ्रेंड सर्कल्स में जिनका भी बच्चा अभी बेसिक मैथ भी कमजोर है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, तो उसके लिए बहुत आसान मैथमेटिक्स के रूप में रहेगा। और जो बच्चा सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, आरएमसी देहरादून या गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उन संपर्क जिनका ये फॉर्म भरने की इच्छा उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।